सोमवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव का सोमवार का व्रत रखता था और भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक दिखाता था। साहूकार की पूजा को देखकर पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। मां पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण किया और कहा, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूं। लेकिन इसे पुत्र होगा, वह केवल 12 सालों तक जीवित रहेगा। एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर वह साहूकार प्रसन्न भी हुआ और साथ भी दुखी भी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और बालक होने का हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उस बच्चे का जीवन मात्र 12 वर्ष का है। लेकिन यह बात उसने किसी से नहीं की। धीरे धीरे अब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और बेटे की मामा को बुलाकर दोनों लोगों को काशी जाकर वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए भ्रमण करते हुए ही जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त एक रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक राजा अपने पुत्र का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जिसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन को पता चल गया कि दूल्हे को एक आंख से नहीं दिखता तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए लड़के के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखा तो वह सोचा कि अपने बेटे के स्थान पर इस साहूकार के पुत्र को मैं बैठाकर शादी करा देता हूँ, फिर बाद में बदल लेंगे। यह चीज सोचकर उसने साहूकार के बेटे को इस चीज के लिए राजी कर लिया। इस तरह साहूकार का लड़का दूल्हे के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़कर सारी रस्में पूरी की। जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह यह बात किसी को न बताए और उसका मामा भी राजी हो गया। जब विवाह समारोह भी निपट गया, शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा पुनः काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूं।
जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से यह कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। तब तक ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी। तो रानी के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना शुरू भी कर दिया। धीरे धीरे साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मामा को पता चला तो वह बड़ा दुखी हुआ, किंतु उन्होंने जाकर यज्ञ पूरा कराया। उसके बाद फिर अपने भांजे को देख चीख चीख कर रोने लगा। तब माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, चल के दुखों को दूर कर देते हैं। पार्वती मां उस मामा के पास गईं और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, जिसको भगवान शिव ने 12 वर्ष का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र पुनः जीवित हो गया। मामा भांजे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र वहां से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था और दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और महल में ले जाकर वापस उन दोनों का विवाह कराकर अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता निराश बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा वापस लौटा तो ठीक, नहीं तो वह दोनों अपनी जान दे देंगे। तभी मामा ने आकर बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। बेटे को जब साहूकार ने जीवित देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने उसका स्वागत किया और साहूकार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। श्रोतागणों, जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर अपनी कृपा की, वैसे ही भगवान शिव आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी हमारी भगवान आशुतोष से प्रार्थना है। हमारे द्वारा सुनाई गई यह लोक प्रचलित कथा यदि आपके हृदय को छुई हो तो हमारे चैनल सेव्या मार्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।